ओम प्रारंभ मैं वास्तविक सत्य को जानने का प्रयास करने लगा। एक दिन मैं जब 21 वर्ष की अवस्था में था, तब रात्रि को जब मैं 9 बजे 10 बजे के बीच सो रहा था, तो मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहा। तो जब मैं दर्शन करना चाहा, तब ईश्वर ने मुझसे यह कहा कि आप इस जगत से बाहर आएंगे तो ही मुझे समझ पाएंगे। तब मैं थोड़े देर के लिए उसकी बात को मान लिया और मैं उनके अनुसार चलने लगा। तब मेरे आँखों में एक बहुत गहरा अंधेरा छाया। उसके बाद एक प्रकाश पुंज के रूप में सीधे ओम दिखाई दिया। इस ओम के दिखाई देने से मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह भगवान कृष्ण का विराट रूप था। उस विराट रूप को देख लेने के बाद मुझे हर क्षण हर समय वही आकृति ओम की दिखाई देता था और वही ओम की ध्वनि सुनाई देता था। अन्यत्र मुझको किसी भी वस्तु या जगह में कोई नहीं दिखाई देता था, केवल वही ओम ही दिखाई देता था। वास्तव में मैं उस समय एक समाधि की अवस्था में चला गया था। इस तरह मैं कहता हूँ कि ईश्वर एक है और उसके अनंत स्वरूप हैं। ईश्वर के दर्शन कर लेने से विचारों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आम जगत में लोग सोचते हैं, ईश्वर के दर्शन कर लेने के बाद वह व्यक्ति आम लोगों की तरह नहीं सोचता, वह एक अलग ही तरीक़ा से सोचने लगता है इस जगत को। ईश्वर के उस विराट रूप के दर्शन के बाद मैं अपने होश खो बैठा था और मैं उसी रात्रि को 10 बजे डॉक्टर के पास गया और मुझे बेचैनी लग रहा है, इस तरह कहने लगा। तो डॉक्टर ने मेरे शरीर में बीपी चेक किया और वो बोला कि सभी नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैं अपने दिमाग का भी जांच कराया, उसमें भी बताया कि आपको कुछ नहीं हुआ है। पर मैं यह सोचता रहा कि यह मुझे क्या हो गया है, जो मुझे खाली वही दिखाई दे रहा है और वही सुनाई दे रहा है। मैं उस समय नहीं समझ पाया, परंतु धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं फिर उसको जानने लगा। इस तरह यह मेरी समाधि की अवस्था कम से कम 6 वर्षों तक रही और मैं धीरे धीरे ईश्वर को समझने लगा और जानने लगा। इसलिए मैं ईश्वर को मानता नहीं, मैं कहता हूँ कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। यह घटना एक चमत्कार ही था, जो कि ईश्वर का दर्शन है। स्वयं भगवान कृष्ण योग का ईश्वर है, इसीलिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। भगवान कृष्ण ही स्वयं ही महाकाल है। महाकाल उसे कहते हैं जिसके अंदर सभी काल समाहित हो, चाहे वो भूत हो, वर्तमान हो और भविष्य हो। इसीलिए वह स्वयं ही महाकाल है। यह जो काल है
वह असहज है। यह बात भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि देखो मेरे इस विराट रूप को। तो अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, यह जो आपका स्वरूप है वो सहज नहीं है, असहज महसूस हो रहा है, क्योंकि यह जो आपका स्वरूप है वह असहनीय है। स्वरूप शक्ति का स्वरूप है। मुझे आपके श्याम सुंदर रूप के दर्शन चाहिए। ईश्वर का दर्शन भक्ति स्वरूप से सरल दिखता है, परंतु आप अष्टांगिक योग करें तो ईश्वर का आप विराट स्वरूप दर्शन करेंगे, जो कि शक्ति का स्वरूप है। अष्टांगिक योग में शरीर का पूरा नियंत्रण ईश्वर के समक्ष चला जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।